मंथली कितना कमा लेते हैं और फ्री में ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? ये सारा जो कोर्स है फ्री इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो वो लोग जो अभी आएंगे वो 20,000 लगाएंगे, 25,000 सिर्फ ट्रेनिंग पे लगाएंगे। उसके बाद जितने भी आप पेड कोर्सेज कर लें, आपको काम खुद ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने फ्री में सीखी, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ये सारी कुछ फ्री में मैं प्रमोट करूँ। आमतौर पर ये जो ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल लोग या ट्रेनर्स हैं, वो कितने में करवाते हैं? काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, कुछ 45,000 कर रहे हैं चार्ज। मैंने कई लोगों से ना कॉन्टैक्ट किया जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि ताकि पता चले लोग कितने पैसे ले रहे हैं। कोई 25,000 ले रहा है, कोई 32,000 ले रहा है। मेरे जो दोस्त है माशाल्लाह, उन्होंने कोर्स किया, वो 20,000 ले रहे हैं। तो मैंने ये सोचा जैसे सारी दुनिया पेड कोर्स करवा रही है, तो मैं ऐसे जो है ना कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो सर की ऑफिस मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। किसी को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना सर की तरफ से मिल रहा है, ना किसी दूसरे की तरफ से मिल रहा है। अगर पीस के अलावा के ताल्लुक से कोई बात हो तो सर को नाम भी जाता है, सर को पीस की शीट भी कि वो स्क्रीनशॉट भी जाती है, उस पर रिस्पांस मिलता है। लेकिन बाकी अभी तक किसी मैंने तो 15-16 दिन जितने भी क्लास हुए, किसी में हर एक में सवाल किए, किसी का तो अभी तक जवाब ही नहीं आया। अगर आपने कुछ तादाद कम की होती और आपको वाकई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से और इससे गरज होती कि इसकी ज़िंदगी बन जाए, तो फिर तो आप रिस्पांस देते। फिर तो इससे अच्छा था कि बंदा यूट्यूब पे ही सर्च करता रहे। तो सर मैं आपसे, साकिब भाई से, सबसे जो मैनेजमेंट में है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी भाई है ये मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, किसी को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं जिनको रिस्पांस आपकी तरफ से मिल रहा है। बाकी सर दूसरी बात ये कि जब क्लास ली जाती है ना, तो क्या क्लास में पूरी तैयारी के साथ आया जाता है। जो चाय पिया, पानी, रोटी, नींद, ये चीज़ें जो होती है ये क्लास के अलावा होती है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो किसी स्कूल में ये होता है कि बंद उसको टीचर क्लास ले रहा और फिर उसको के सामने खाना रखा जाता है, उसको चाय खिलाई पिलाई जाती है। ये बात अच्छी नहीं है सर। मुझे तो आपकी तरफ से इसका जो तरीक़ाकार है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे एक बात बताऊँ, यहाँ पे हर बंदा यही बात की जा रहा है कि सबके सवालों का जवाब देना मुश्किल है। सर मेरे मेरे भाई, जब इन्होंने क्लास शुरू की थी, जब इन्होंने 243 लोग इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो इनको ये नहीं चाहिए था कि कोई बंदा इसके लिए हायर करते। स्पेशली जो इन्होंने जब ये ग्रुप क्रिएट किया ये वाला, तो इन्होंने कहा था हम इसके अंदर एक बंदा ऐसा करेंगे जो आपके सवालों के जवाब देगा, ठीक है ना। तो भाई ना हमें वहाँ पे सवालों के जवाब मिलते हैं, ना हमें कहीं भी नहीं मिलते, तो हम किस साइड पर जाएँ, ठीक है ना। वैसे तो हम यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेते हैं। अब ये पैसे देने का, फ़ीस देने का मकसद क्या होता है? फ़ीस देने का, पैसे देने का मकसद ये होता है कि हमारे जो सवालों के जवाब वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है ना। हम डायरेक्टली एक टीम के साथ डायरेक्टली मिल जाएँ, तो ये होता है, एक स्पोर्ट के साथ हम मिल जाएँ, ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड बात ये होती है कि मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को कि जब ये जो ज्वाइन करवाया गया था, तो इसी वजह से ज्वाइन करवाया गया था कि भाई हम आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे, ठीक है ना। और होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 1 घंटे की क्लास होती, 1 घंटे के लिए माइक ओपन कर दिया जाता, जिसके सवाल हैं वो अपने सवालों के जवाब पूछ ले इस आंसर में, ठीक है ना। उसके बाद फिर भी कोई रह गया तो फिर उसके बाद से बात कर लीजिएगा, सही ना। इन्होंने नहीं ऐसा किया। अब होता क्या है कि वहाँ पे मैसेज करते रहते हैं, कोई 243 लोग मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, किसी का मैसेज ना पढ़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा, ना सेशन का पता चलता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। वो एक अलग से माहौल बना हुआ है वहाँ पे। ये चीज़ नहीं कब पता चलता है कि भाई ओके जी अल्लाह हाफिज़, एक लोग की कॉल देते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़। चाहिए ये था कि भाई जब सेशन शुरू हो गया, 1 घंटे का सेशन होगा, उसके अंदर कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अपने क्वेश्चन लिखते रहो। उसके बाद जिसने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे अगले माइक ओपन करवाओ, ठीक है, सबके माइक ओपन कर दो भाई, जिसके हैं क्वेश्चन, बाकी सारे चुप कर दो, सारे चुप कर जाते थे, कोई मंडी बाजार नहीं लगता होता। जब आप स्ट्रिक्टली होते हैं तो आपके साथ जो टीम होती है वो स्ट्रिक्टली होती है, ठीक है ना। होता क्या है कि भाई आप माइक ओपन करो, सबके माइक ओपन, जिसके क्वेश्चन है, जिसका अच्छा क्वेश्चन होगा उसका जवाब उसको फौरी तौर पर मिलेगा, ठीक है ना। और जिसका जवाब वही होगा कि अभी रिपीट कर, उसको बोलो फिर रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो। कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं ना कि जी वो टाइम नहीं होता है। आप उतने स्टूडेंट्स रखें ना जितने स्टूडेंट्स को आप मैनेज कर सकते हो। आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप 2 3 4 5 लोगों की टीम हो, बस, ज़्यादा बंदे नहीं हैं जो रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो आप उतने ही स्टूडेंट्स को क्लास लें, 15 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें, 30 ले लें, ताकि आपको ईजी रहे रिस्पॉन्ड करने के लिए। आपको प्रॉपरली, क्योंकि आपने पैसे लिए हैं, आपको सब लोगों का राइट बनता है, हक बनता है, आपको क्वेश्चन करेंगे हर। कुछ लोग तो बहुत अर्ली स्टेज पे होते हैं, उनको वो कुछ क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते हैं, वो भी हम समझ सकते हैं, चलें वो भी। लेकिन आपको पहले से पता होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेज पे होते हैं, जिनको मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करना भी नहीं आता है, वो एक्सेल के अंदर काम कैसे करना होता है उसको भी नहीं आता है, वो भी पता नहीं होता हम लोगों को। लेकिन ये आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ये आई थिंक लैक ऑफ जो है सुपरविजन है, तो थोड़ा सा अभी, लेकिन चौथा बैच है, फर्स्ट बैच नहीं है, दूसरा बैच नहीं है, तो तक उनको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली उनके पास फीडबैक का जो वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। फीडबैक के लिए फिर उनको यही चाहिए कि लिमिटेड स्टूडेंट्स करें, ज़्यादा 300 250 स्टूडेंट्स मत करें। तो जो है ना इस तरह नहीं तो चीज़ें कि किसी को कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। बताइए, अभी तक बहुत सारे लोग जो पहले से कर रहे हैं, जो इनिशियल स्टेज पे हैं, उनको तो मेरे ख्याल से 15-20% समझ आएगी आउट ऑफ 100 जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।
तो आप लोग कमेंट करें। पर्सनली भी मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया है, आप पर्सनली उनको ग्रुप में मैसेज डालें, अगर वो देखते हो देख लें, मतलब ग्रुप में नहीं, उनको पर्सनली जो मैसेज उन्होंने नंबर दिया हुआ है। ये सर आपका रिस्पांस बहुत पुअर है, लोग ग्रुप मैसेज सुने आप ग्रुप के अंदर, तो लोग अच्छा नहीं लग रहा है हमें बात करते हुए, तो लेकिन आप अपने लिमिटेड स्टूडेंट्स को करें। नेक्स्ट यासिर भाई, आपने बिल्कुल सारी बातें दुरुस्त कही हैं, और आपने ये जो मशवरा कह के आपने मैसेज किया कि 50 से ज़्यादा ग्रुप ना बनाएं, ये भी बिल्कुल 100% में सेटिस्फाई हूँ। और दूसरी बात, जो हमें टूल तक असिस्ट नहीं दी जा रही, हम वो भी सजेशन दे रहे हैं इनको कि आप 20 बंदों से, अगर क्योंकि 60,000 का टूल है ना, अब देखें अगर सिर्फ टूल की के मुताबिक बताना था तो यूट्यूब पर लाखों हज़ारों में तो होंगे वीडियो मौजूद हैं, वहाँ से हम टूल जो है एशरफ का अच्छी तरह समझ सकते हैं किस तरह। जब हमें टूल ही नहीं, हथियार ही नहीं मिल रहा, तो हमें सीखने का क्या फ़ायदा। वही अगर ऐसा हो जाता कि 20 बंदों का ग्रुप बना दिया जाता और उसी में कहा जाता कि भाई मैं 20 को ज़रब करें 3,000 से 60,000, अब ये 20 बंदे आपका अपने बनाएं और उसमें लीड करे जो आपका बंदा है, अगर वो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, आप जानो आपका काम जाने, तो कम से कम हमारे टूल्स की असेस हमें मिल जाती। अब हमारे पास टूल भी नहीं है और फिर दोबारा रिस्पांस भी नहीं आ रहा, फिर जब यूआरएल भेजेंगे उसका पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा, और फिर टूल जो है वो यूज़ भी हम नहीं कर रहे पर्सनल, क्योंकि जब हथियार हमें पता चलेगा गलत इस्तेमाल करेंगे, वो 20 का ग्रुप बना देते। तो ये भी सजेशन अच्छी होती थी कि अगर टूल्स के अंदर हमें असेस भी नहीं दी जा रही और से उसकी ट्रेनिंग दी जा रही, ट्रेनिंग तो हम यूट्यूब से भी हासिल कर सकते थे, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो सर से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब सुनने वाले पता नहीं सुनते नहीं सुनते, हम सुबह से बोल रहे हैं, रात के शाम के जो 1 बजे हो चुका है, तो इस तरह 20 के बंदे बना देते और 3-3 हज़ार बीते 60,000 हो जाते। और भाई ये लो आपका 20 की टीम है, आप एक दिन में खर्च कर लो या 2 दिन में, आपकी मर्जी है, दोबारा आपको चाहिए तो फिर दूसरा टूल ले लेगा। इस तरह से कम हम एक टूल 20 बंदे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एजेंसी बन जाती है, ग्रुप बन जाता, काम भी बहुत चल जाता। तो ये भी सजेशन एक टूल्स के हवाले से, क्योंकि टूल भी हमें असेस नहीं मिल रही, तो लिंक पता नहीं भेजेंगे, ये मैसेज भी इतना हाल है, तो फिर यूआरएल जब भेजेंगे तो फिर हमारा जो क्लाइंट होगा तो उसका वो तो हमारा हशर नशर करेगा, जिस तरह मुर्गी के जो ना सारे पंख उखेड़ दिए जाते हैं, वो हमारा शेयर करेगा। आगे से रिस्पांस अभी तक ये है, सुबह के शाम के 1 बज चुका है। आप बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। अब टीम को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि सारों ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल हकीकत है, तो बात करना तो उनका हक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं बिल्कुल आप लोगों से इत्तेफाक करता हूँ। सर की मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, उसका इंतज़ामिया बिल्कुल ज़ीरो है। वो क्लास में तो 20-25 मिनट उसके अपनी तारीफ़ों में और चाय और रोटी में गुजर जाते हैं, बाकी वो तो सारा गपशप हो रहा है। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की कोई क्लास दी जाती है। पता नहीं किस तरह सर ये लोगों के साथ ये रवैया अपनाए हुए हैं। प्लीज़ सर, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप जिस तरह का अभी तक क्लास है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, उसमें तो कोई चीज़, वो तो ऐसा ही टाइम गुजर गया। आइंदा अगर आप जो क्लासें बाकी है उसमें प्लीज़ सब कुछ चेंज कर दें और इसी तरह क्लास ले, जिस तरह एक क्लास यूनिवर्सिटी में ली जाती है, एक क्लास स्कूल में ली जाती है, एक क्लास कॉलेज में ली जाती है। स्टूडेंट को स्टूडेंट समझ के उसके सामने ये अपनी तारीफ़ें, ये बात की बात है, उसमें एक अपना पूरा एक लेक्चर रखते, उसमें पूरा आप बता दें। बाकी जो क्लास के लिए टाइम है वो कर दे, उसमें आप हमें समझाने के पाबंद है, समझा दे हमें, हमारे साथ उस्ताद वाला रवैया रखे। और बाकी जो रिस्पांस है, हम पेड कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि आप रिस्पांस दें। ये जो नईम ने बात की है ना, यही बात मैंने दोनों को, सर साकिब को और सर उमैर दोनों को मैंने पर्सनली मैसेज करके उनको कहा था कि आपके पास इख्तियार है कि आप माइक बंद कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। जब एक टॉपिक हो जाए तो आपने क्या करना है कि जूम में हैंड रेस करने का ऑप्शन है, आपने ये कहना है कि भाई जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर ले। हैंड रेस कर लेंगे, अब एक बंदे को फ़र्ज़ करें सर ने कहा कि नईम आप अपना क्वेश्चन करें, और नईम का जो माइक है वो ओपन हो जाएगा। नईम का माइक ओपन हो गया, नईम ने क्वेश्चन कर लिया, तो जो नईम का क्वेश्चन है ना, वो 20 बंदे और ऐसे होंगे जो यही क्वेश्चन कर हैंड रेस किया हुआ है। अब वो भी अपना हैंड जो है ना लो कर ले और नईम भी लो कर ले और सर जवाब दे दें, तो एक क्वेश्चन से 21 बंदों को जो है ना आंसर मिल गया। अगर इस तरीके से सर जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन भी लेंगे ना, तो सब के सब जो है ना उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सबको जो है ना जवाब मिल जाएगा। यार हमारे जो क्वेश्चन है ना वो भी सारे सिमिलर ही होंगे, तो लेकिन कोई अमल ही नहीं करता किसी चीज़ पे।
भाई ये देखिए वो लोग हमसे फ्री में काम करवा रहे हैं, ठीक है, 10,000 हमने जो पे किया है वो तो किया ही है, जो बेचारे इनिशियल स्टेज में हमको नहीं पता हमसे क्या काम करवा रहे हैं, ठीक है, हमसे सारी वेबसाइट लेके डाटा लेके वो खुद उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम बाद में हमें दे देंगे, आज तक बोलेंगे हमको यही बोलेंगे हम कर रहे हैं, उसमें से खुद वो पैसा बना लेंगे, ठीक है ना, उसमें खुद क्लाइंट अच्छे क्लाइंट हो सकता है, कोई भी आदमी जो मेहनत करता है उसको उसमें जो सर्च करता है उसमें कोई अच्छा क्लाइंट हो, कोई बड़ा क्लाइंट हो, वो पहले उसका बेनिफिट खुद ले लेंगे, वो हमको बाद में भेजेंगे, ठीक है ना, हो सकता है वो वहाँ से निकाल भी दें उसको, वो मतलब स्क्रूटनी कर लें उसकी, ठीक है ना। तो अगर आपका काम है ट्रेनिंग दे दें कैसे काम करना है, क्या तरीकाकार है, जो हमारे क्वेश्चन है उनका आंसर कर दें आप, हमारे लिए आप क्यों, हमें आपकी सर्विसेज और नहीं चाहिए, वो हमें जी 200 वेबसाइट भेजें सर्च करके, हम आपको उसको DARD वगैरह हम करके देंगे, भाई अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है ना, ये सब टोपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है यार। जो निश्चित स्टेज पे बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होगा, जो इस पर थोड़ा समझते हैं, समझ बूझ रखते हैं, उनको पता है ये कैसे खेल रहे हैं। अभी सब बच्चे 200-250 बंदा इस यहाँ पे हैं, उन लोगों को टास्क दिया है जी 200 वेबसाइट निकालें, वो जो 200 निकालने वाले फिर उसमें से ये लोग खुद बेनिफिट उठाएंगे, हमारे पैसों से टूल खरीद लिया इन्होंने, उसी से खुद पैसा कमाएंगे ये लोग, ये ठीक है। अभी कैसे क्या समझ से टोटल बाहर है, ये आदमी कैसे खेल रहा है। आज शाम को जब क्लास होती है तो उसमें जिसका भी माइक ओपन होगा, जिसको भी चांस मिलेगा, हर किसी को चांस नहीं मिलता माइक ओपन करके, वो बंदा यही बात करे कि अभी हमें आपकी तरफ से जो रिस्पांस है वो बहुत पूरा रिस्पांस है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। अगर आप इसी तरह की क्लासेस देंगे तो फिर हम छोड़ देते हैं, 10,000 आपको दे देते हैं, मुश्किल नहीं है, हम नो प्रॉब्लम, आप 10,000 भी रखिए, हम छोड़ देते हैं कि आप फ्री में आपको दे देते हैं, हमें और क्लासेस नहीं चाहिए, इस तरह कचरा क्लासेस हमें नहीं चाहिए। तो मेरी बात से थोड़ा वो पता नहीं अभी कोई इत्तेफाक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है, नहीं तो फिर इसी तरह हम घूमते रहेंगे, इसी तरह कोई आंसर, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं मिलेगा, इसी तरह फजूल में पैसे भी ज़्यादा चलेंगे, फजूल में शाम को 1-1.5 घंटे क्लासेस होती हैं, वो भी टाइम वेस्ट अलग से है। तो उसको थोड़ा हम एक्शन लेंगे, हम सब लोग मिल के, तो फिर कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। एक्शन सब लोग मिल के एक्शन लें। किसी का भी ये माइक जो है वो फिर से कमेंट के अंदर भी सब लोग डालें, मैं भी डालूँगा कमेंट के अंदर कि योर रिस्पॉन्स इज़ वेरी पुअर, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना, वो सब लोग इस तरह मैसेज करके लिखें उसको, फिर हो सकता है उसको कोई वो मैसेज 2-4 सुनेगा, उसमें लिखें ये भी कि प्लीज़ लिसन द एसएमएस इन द ग्रुप विच यू हैव क्रिएटेड, लिखें कि आपने जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर अपने मैसेज सुने, लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो हो सकता है कुछ असर हो। नहीं तो फिर 1-2 दिन में सब लोग स्ट्राइक कर देंगे जी हम क्लासेस नहीं लेंगे, मैसेज कर रहे हैं हम क्लासेस नहीं लेंगे, इस तरह की पुअर जो है ना लैक ऑफ सुपरविजन के साथ हमें क्लासेस नहीं चाहिए, हम फेसबुक से आपके लेक्चर पढ़ें वो देख लेंगे, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं दुनिया में, लाखों यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बना के रखी हुई हैं, तो वहाँ से ले लेंगे हम इस फ्री में, जो है ना इस तरह के पैसे देके इस तरह की जो है ना क्लासेस हमें नहीं चाहिए, इस तरह के मैसेज करेंगे तो बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ फिर वो एक्शन लेंगे। सर रिस्पॉन्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सर ने आपसे फीस ली हुई, सर रिस्पॉन्स करेंगे, तो आप एक दूसरे की बातों में आके एवं बिला वजह सर को मैसेज ना करें, सर आपको रिस्पॉन्स कर देंगे यार। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो मैंने कहा था कि जो हर बंदे को जो है ना रिप्लाई करना मुश्किल है, तो उसकी वजह यही है कि सर ने जो बंदा हायर किया हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि उस बंदे से जो है ना वो काफ़ी काम ले रही। स्पेसिफिक जब बंदा होगा तो फिर वो इजीली मैनेज कर लेगा क्वेश्चन आंसर को। तो दूसरा जो आप कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि क्लास ख़त्म होने के बाद जो आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट जो होंगे ना, उसमें क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है ना वो रखा जाए। तो उसमें फ़ायदा यही होगा कि क्वेश्चन आंसर से जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी। हर बंदा अगर 1-2 क्वेश्चन जो भी उसके माइंड में आए या क्लास के दौरान आए तो अपने पास लिख ले। तो मोस्टली ये होता है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह होते हैं जो क्लियर हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि वो आप वाली बात है वो मच्छी मर गीट वाली। तो ये मेरे ख्याल है बेस्ट रहेगा। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी राय है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। भी आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज देखा है, साकिब भाई कह रहे हैं कि भाई जो टूल वाली रिकॉर्डिंग है वो भी आपको नहीं मिलेगी। रात को सर ने ये कहा था कि भाई टूल वाली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसको समझ नहीं है वो गौर से एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। अब मुझे ये नहीं बताएं कि सर की माने या साकिब की माने, ठीक है ना। और बेसिकली ये है कि इनकी मैनेजमेंट नहीं ठीक।
आप देख रहे हो तो इधर जूम की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जूम की स्टार्ट होने के बाद क्या कहते हैं यार आज छुट्टी है। ये मोस्टली कितनी दफ़ा होता है, ऐसे होता है जिस दिन इन्होंने छुट्टी करनी होती है। मैंने भी ऑनलाइन क्लासें ली हुई हैं, अदर ग्रुप्स में ली हुई क्लासें। हमारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कंपनीज की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। क्या होता है कि 1 घंटा पहले आपको बता दिया जाएगा यार क्लास नहीं होनी, या आधा घंटा 15 मिनट पहले, ताकि आप लोग जो है वो अपने आप को प्रीपेयर नहीं करो। आपको बस जूम की क्लास लेने के लिए अपने आप को प्रीपेयर करना पड़ता है। आपको एक पर्सनल कमरे में जाना पड़ता है, जिसमें आप अकेले ही होते हैं, या फिर आपको कॉपी ये वो लैपटॉप ऑन करो, सारा कुछ करो। तो ये सारा कुछ ऑन करके ये बैठ जाओ, फिर उसके बाद आपको जूम की क्लास का मैसेज आ जाए, आप एक्टिव हो भाई। जो 15-20 मिनट बाद मैसेज एक्टिव हो कोई बंदा, तो वहाँ से कहते भाई आज क्लास नहीं, छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि सर के लिए और उनकी टीम के लिए हर बंदे को रिस्पांस देना मुश्किल है। मेरे भाई पेड कोर्स बंदा उस टाइम करता है ना, वरना कौन सी चीज़ है ऐसी जो यूट्यूब पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। पेड कोर्स बंदा करता इसलिए है कि मेरे जहन में जो सवाल हो उसका जवाब मुझे मिले, उसका मुझे रिस्पांस मिले। अभी अगर मैनेजमेंट का और सर का और उनके जो जितने भी बंदे उनका ये हाल है, उनको तो ये पता होता है कि सर के चाय का टाइम है, उनको तो ये पता होता है कि सर को खाने की तलब हो रही है, लेकिन उसको जो मैसेज जा रहे हैं, लोगों के दड़ादड़ मैसेज जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैसेज जा रहे हैं कि उसने ज़्यादा बंदे रखे हैं, ज़्यादा बंदों को एडमिशन दी है। तो अगर लिमिट में रखते तो फिर हर बंदे तक उनकी रसाई होती। तो ये आपकी बात गलत है। ये से तो आपको उनको और भी शय मिल रही है कि नहीं, उनको टाइम नहीं है इतने बंदों को रिस्पांस देना। मेरा भाई रिस्पांस देना होगा उसको। क्लासेस जारी है और रिप्लाई का ये हाल है। तो मेरे भाई अगर हम काम शुरू करें, बंदे तो इस लालच में करते हैं कि यार अगर हम काम शुरू करते और हमें कोई मसला हो तो फिर हम क्या तवक्को रखेंगे। क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो बाद में करेंगे? बाद में तो अभी तो क्लास में 180 बंदे हैं, बाद में जब आप काम शुरू करते हैं तो उसमें जो पहले क्लास के, दूसरे ज़ूम 1 2 3 4 जो फिज़िकल क्लास के वो सारे होंगे, तो हज़ारों में हो जाएंगे। तो उसमें कैसे आपको रिस्पांस मिलेगी? भाई ये बात नहीं है 15-20 मिनट में, तो वो फिर ऐसे ही ना 2-4 लोगों से देखें। हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं और 5 दिन क्लास होती है, तो 5 दिन की बजाय 4 दिन क्लास कर लें और एक दिन जो क्लास हो वो पूरी क्वेश्चन आंसर की हो, या आपने 1.5 घंटा 2 घंटे जो है ना वो क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दिन क्वेश्चन आंसर करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर 4 दिन ये है कि 4 दिन जो क्लास होनी है वो 5वें दिन की कसर जो है वो 4 दिन में ही कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ा लें। लेकिन ये है कि 5 दिन में से एक दिन जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग का जो है ना वो टोटल क्लास होनी चाहिए। वालेकुम नुमान भाई, शाहिद नाम है आपका। नुमान भाई आपकी बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जो लेक्चर होता है ना उसी के से रिलेटेड जो सवाल बंदे के जहन में आता है उसी पे रिस्पांस देना चाहिए। कोर्स ख़त्म करके आप कौन कौन से लेक्चर को देखेंगे कि मेरा ये सवाल है उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। नुमान भाई, आप तो यूं बात बता रहे हैं कि किसी ने कहा कि 98 बुखार होता है, बस टूल में ही नहीं दे रहा, आप हाथ लगा के चेक कर लें और समझिए 98 है। भाई 98 है या नहीं ये कौन बताएगा? कह रहे हैं कि हम मरीज बनाया जा रहा है और थर्मामीटर डॉक्टर अपने पास रख रहा है, तो फिर हम मरीज तो बने नहीं, हम तो डॉक्टर बनने आए। जो नई मैंने बात की। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम की तरह हनी बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। असल बात यहाँ पर ये हो रही है कि एक बंदा जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नई टूल को ख़रीद सकता। 60,000 का टूल है। हम ये कह रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा, तो सारों का जो सवाल था और जो एतराज़ था या जो कंप्लेन थी वो ये थी कि सुबह से शाम हो गई है, कोई बंदा रिस्पांस ही नहीं कर रहा। तो अगर हम कल उनके पास टूल है और कोई हमारा क्लाइंट हमें 200 हम उनको देते हैं वेबसाइट से, और या कभी हमें आर्डर कंप्लीट कराने के लिए भी इन्होंने कहा गया है कि आप आपका आर्डर कंप्लीट करा के देंगे, जो लिस्ट दी गई है कि आप वहाँ से क्लाइंट लेके आ जाए, हम आपको आर्डर कंप्लीट करके देंगे। उस हवाले से बात हो रही है कि अगर हम इनको 200 साइट्स दे दें एक दिन के अंदर, या हमारा क्लाइंट का काम इनको दे दें, तो अब सुबह से शाम हो गई, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा। 3 दिनों से जिन्होंने 3,000 दिए हैं उनका नाम तक ऐड नहीं किया गया। मैं खुद कल
मेरा ऐड किया गया है, मेरे दोस्त का किया ही नहीं गया, हालांकि पेमेंट मैंने उसकी की है 6,000, 3,000 अपनी, 3,000 उसकी। उसके लिए मुझे यहाँ सक्खर शहर से मैं 3 घंटे की मुसाफिर बाहर चला गया था रात को, उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास लिंक आती है तो फिर मैं वो लिंक अपने दोस्त को शेयर करता हूँ जिसने पेड की हुई है, उसका नाम तक टूल में नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सारी सुबह से गुफ्तगू आपने अभी सुनी है, ये चल रही है कि इस तरह के रिस्पांस से फिर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो हमें सुबह से शाम तक कोई टीम का मेंबर रिस्पांस ही नहीं कर रहा। रही बात आपने जिस तरह कही कि एक बंदा नहीं खरीद सकता, तो फिर हमने मशवरा दिया है कि टूल की कीमत 60,000 है, 20 बंदों का आप ग्रुप बना लें, उस 20 बंदों के अंदर एक को आप एडमिन बना लें, वो उनका लीड करेगा। उस 20 बंदों का ग्रुप जो है, क्योंकि 20 को अगर ज़रब करें 3,000 से तो 60,000 हो जाते हैं। 20 बंदों का जो है ग्रुप बना के आप उनके असेस एक बंदे को दे दें, उसका लीड करेगा, वो 20 बंदे उसको देंगे अपनी साइड से, और वो उनको अच्छी तरीके से आराम से जल्दी, क्योंकि एक ही क्लिक पे 200 जो है लिंक्स वो आ जाती हैं। ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपको अभी समझ में आ चुकी है, या जो आप बता रहे हैं मैंने इसको ज़रा दोबारा तफसील में आपके साथ बता दिया। सुबह से ये डिस्कशन चल रही है। वालेकुम नईम भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग इस बात के हामी है कि सर क्यों हमें एक्सेस दे टूल्स तक, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें नहीं देंगे तो हम क्या सर को देखते रहेंगे कि सर ने ये डाल दिया और इसका रिजल्ट ये निकला? हमारा क्या फ़ायदा इसमें? वो तो एक वेबसाइट का करेंगे, 2 का करेंगे, जब तक प्रैक्टिस तो उस चीज़ को कहते हैं जब आप खुद अपने हाथों से करोगे, फिजिकली करोगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और पता नहीं एक 2 बंदे बहुत ही राग आलाप रहे हैं एकेडमी का और सर का, और वो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। ना आपको रिस्पांस मिल रहा है, ना आपको एक्सेस मिल रही है, तो क्या फ़ायदा है इसका फिज़िकल या पेड जूम क्लास का? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ यार ये लड़ाई छोड़ो, प्लीज़ काइंडली ग्रुप में जो है ना लड़ाई ना करो, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने ऐसी डिस्कशन करनी है ना तो मैं ये ग्रुप जो है ना इसमें से उनको रिमूव कर दूंगा जो ऐसे फजूल की बातें कर रहे हैं। चलें जी, हमारे साकिब भाई भी माशाल्लाह चांद के नज़र हमें नज़र आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको भी वेलकम कहते हैं पहली मरतबा इस ग्रुप में। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, आप खुद सोचे यार, हम यही सोच रहे हैं कि ये डिस्कशन ग्रुप जो बना है ये ना पढ़ने के लिए बना है कि एक दूसरे से बंदे कुछ सीख सके ना। हम एक दूसरे से पूछते हैं, नोमान कहता है वो सर ये करेगा, वो ये करेगा, वो कितने को देगा, वो रिस्पांस किस किस को देगा। तो हम तो यही सच बात कर रहे हैं कि सर को चाहिए कि जितने को रिस्पांस दे सकते थे इतने को एडमिशन देते ना। जूम क्लास, पेड क्लास बंदा करता इसलिए है कि यार उसको चाहिए कि मुझे जो मुश्किलात पेश आ रही हो मेरा उसके का हल निकले, मैं किसी से पूछ सकूं। अगर इस तरह नहीं होता तो यूट्यूब पे तो सर के यही क्लास पढ़े है। लेकिन बंदा इसलिए ये जूम क्लास, फिजिकल क्लास पेड में करता है कि जो मुझे मुश्किलात हो, मुझे उसकी रसाई तक, उसके रिस्पांस तक कोई बंदा हो जो मेरी रहनुमाई कर सके। यार अली भाई, आप ऊपर मैसेज सुने, मैसेज किस टॉपिक पे हो रहे हैं? सब बंदे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार हमें टूल तक एक्सेस मिलेगी, हमें रिस्पांस मिलेगा नहीं मिलेगा, सब इस बात पे गिला कर रहे हैं। ये ऊपर से आ रहे हैं, एक कितने का मिलता है, 2 कितने के मिलते हैं, मोटरसाइकिल गिरेगा, जबड़े टूट जाएंगे, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? सब ग्रुप वाले एक तरफ है। अगर मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इतनी चीज़ों का इल्म है, ये सब कुछ है, तो आप भी सर की तरह अपने क्लासें लिया करें ताकि लोग आपसे पढ़ने आया करें। आप इस तरह अपना सोच दूसरों के दिमाग में घुसेड़ रहे हो जैसे वो सबको पता है। किसी को पता नहीं है इसलिए तो सवाल कर रहे हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं। अगर सबको पता होता तो क्यों सवाल करते, क्यों ये गिला करते कि हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किस तरह हम सर्च करें, किस तरह हम डेटा निकालें। सभी तो इसी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन ये आके हर बार कहता है कि, और सब उसको समझाते समझाते थक गए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। भाई मेरा नाम तौसीफ है और मैं जेलम से हूँ। तो मैं यार ग्रुप में ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहता, कभी कभी एक्टिव होता हूँ और भी साथ में काम करता हूँ। तो यार बहुत दुख होता है ये सुन के ना कि हम एक उस्ताद हैं उसके साथ काम सीख रहे हैं। मैंने उनकी पहले वीडियो सीखी है यूट्यूब पे, मैंने उनको सीखा था। तकरीबन मैं एक दफ़ा रेडी हो गया था कि मैं काम स्टार्ट कर लूँ, लेकिन फिर उनकी क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने शुरू कर लिया कि चलो ये भी कर लें। तो चलो जूम में बहुत काफ़ी कुछ और नई चीज़ें हमने सीखी हैं, तो नई नई चीज़ें उन्हें बताई हैं। तो कोर्स मैंने और भी काफ़ी किए हैं,
सर्वेयर का किया है, और मेरे साथ काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने थ्री ईयर का सिविल इंजीनियर का कोर्स किया हुआ है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का। तो कोई भी जो है ना कोर्स करके तो सारा उसमें तो नहीं सीख के आता, 3 साल में भी नहीं सीख लेते, 1 साल में भी नहीं सीखते। तो बस यही होता है कि जितना सारा बंदा कोर्स में होता है ना कि एक बंदे को नॉलेज हो जाना चाहिए कि काम कैसे करना है। तो जब हम प्रैक्टिकली आप काम में आएंगे तो आप इंशाल्लाह कहेंगे कि सर ने बहुत अच्छा सिखाया है। तो इसलिए जो है ना बस सर की रिस्पेक्ट करें, बाकी इंशाल्लाह काम सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे, मुश्किल नहीं है। वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा अली भाई, डिस्कशन ये हो रही थी कि पिछले 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 लेक्चर के अंदर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस ग्रुप में भी किए हैं, तो वहाँ पे भी वो मैसेज कर रहे हैं सारे। उनकी मसला ये है कि भाई उनकी जो सर की जो टीम है ना, वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है ना। वो डेफिनेटली वो तो 100% ऐसे ही है, वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं करती, किसी के मैसेज का जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं करती। और सेकंड बात ये है कि भाई अगर अभी नहीं सवाल पूछेंगे, अभी से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो नेक्स्ट का क्या होगा? मेरे पास से गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान लो वो दूर जाकर रोए? तो ऐसे नहीं करें, ठीक है ना। जो अगर जो बंदा अभी रिप्लाई नहीं कर रहा, जो उसकी टीम अभी रिप्लाई नहीं कर रही, तो जब हम ये छोड़ के चले जाएंगे, सीख के निकल जाएंगे यहाँ से, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद कहाँ से रिप्लाई हम मिलेगा, ठीक है ना। तो लोगों का कहना यही है कि भाई रिप्लाई नहीं मिल रहा, और मसला ही उनके साथ यही है। 8 क्लासें, 8 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन 8 लेक्चर में किसी ने किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया। मैनेजमेंट का काम ये होता है कि अगर उन्होंने कोई ग्रुप क्रिएट किए हुए ना, तो उनके ऊपर उनको बैठना पड़ता है। भाई उन्होंने फ़ीसें ली हैं और हम लोगों ने फ़ीसें दी हैं, सही है ना। तो ऐसे होता है कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो भाई उतने ही लोग आप ज्वाइन कराओ ना जिनको आप संभाल सकते हो। लोगों के तो ये सवाल हैं, आप ऊपर सारी, मैंने ऊपर कोई बात नहीं की, आप देख लो सारी, आप चैट पढ़ लो, सबके यही सवाल हैं, सारे यही सवाल किए जा रहे हैं कि भाई ऐसे ही है कि रिप्लाई नहीं आ रहा। भी अगर उनको रिप्लाई आ रहा है, सारा कुछ ठीक है, तो हाँ वो खुश है ना। काम से तब खुश होंगे ना जब उनको रिप्लाई आएगा। एक बंदा है, उसको एक क्वेश्चन है, उसको उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो वो किधर जाए? अभी देखें, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई मैंने एक बंदे की फ़ीस जमा करवाई है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड किया है, ठीक है ना, तो अभी उसको ग्रुप के अंदर ही ऐड नहीं किया। तो आप, ये लेज़ी टीम है, ठीक है ना, आप इसको नहीं करें कि भाई वो टीम बड़ी एक्यूरेट है, ये लेज़ी टीम में आता है, ठीक है ना। और लेज़ी टीम का मकसद ये है कि वो असल में उन्होंने, इतनी लेज़ी टीम है ये, इन्होंने सर को जो वो लिस्ट वाला ग्रुप है, टूल लिस्ट वाला ग्रुप, उसको उन्होंने उसके अंदर ऐड नहीं किया। इससे लेज़ी और क्या हो सकता है, ठीक है ना। प्रूफ तो हमें खुद ये दे रहे हैं लेज़ी का, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम? से भी रिमूव कर। ये मैंने से ये कहा है कि मैं सबसे पहले तो वहाब प्लीज़ जो है ना अपना एटीट्यूड, अपनी बात करने का स्टाइल, चीज़ें चेंज करें, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है पोस्ट कर दीजिए, आपको रिस्पांस मिल जाएंगे। तीसरी बात, 10,000 दिया है, ख़रीदा नहीं है किसी ने, ठीक है। और हर बंदा दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करे, और फजूलियात, बकवासियात मैसेज करने की लोड़ नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब और फजूल मैसेज ना है, क्वेश्चन पोस्ट करें, जितने भी क्वेश्चन है एकदम आप या उसे रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दें या आप उसे मैसेजेस में पोस्ट कर दें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, 10,000 दिया, ख़रीदा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, इज़्ज़त इंसान के हाथ में। और अब किसी ने और बकवासियात की तो मैं उनको इधर से भी रिमूव करूँगा, साथ उधर जूम से भी, भाड़ में जाए फिर वो। इस तरह साकी भाई मुझे बता रहे हैं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मैं तो ऐड नहीं था, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। जिसका सवाल है पूछे, नहीं तो मैं उसको ग्रुप से भी और दूसरी चीज़ से भी रिमूव कर। कि मैं कोई फिजिकली क्लास में भी नहीं गया सर के पास, ना ही मैंने उधर जाके सीखा है या। जी अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ऐड हुआ हूँ ग्रुप में। आप ये रिकॉर्डिंग जितने भी बच्चे उस ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, उसके बाद बता रहे हैं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मैं तो ऐड। सबसे पहले तो वहाब प्लीज़ जो है ना अपना एटीट्यूड, अपनी बात करने का स्टाइल, चीज़ें चेंज करें, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है पोस्ट कर दीजिए, आपको रिस्पांस मिल जाएंगे। तीसरी बात, 10,000 दिया है, ख़रीदा नहीं है किसी ने, ठीक है। और हर बंदा दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करे, और फजूल अपनी अपनी मर्जी है साहब की इंशाल्लाह। ये मैंने से ये कहा है कि मैं